Assalamu alaikum dear students. Today is our 6th lecture of mathematics for 4 class. Students, open your math book and page number 65. Students, आज का हमारा टॉपिक है कॉमन फैक्टर. लास्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स, फिर पढ़ी थी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स. आज हम देखेंगे कॉमन फैक्टर के कॉमन फैक्टर क्या होता है. अ नंबर डेट इज अ फैक्टर, एक नंबर जो फैक्टर हो ऑफ टू और मोर नंबर इज कॉल्ड अ कॉमन फैक्टर. ऐसा नंबर जो दो या दो से ज़्यादा नंबर्स का फैक्टर हो वो क्या कहलाता है, कॉमन फैक्टर कहलाता है. हमारे पास एग्जांपल है. नेक्स्ट फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 6 एंड 10. अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं किस किस के, 6 के एंड 10 के. सबसे पहले हम लेंगे 6. तो हमने ये देखना है कि 6 जो है वो किस नंबर पे डिविजिबल है, 6 को कौन सा नंबर जो है वो इजीली डिवाइड करता है. तो 1 जो है वो इसका फैक्टर है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 जरूर होगा. उसके बाद हमारे पास है 6, इसने लिखा है 6. हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज में. नेक्स्ट था ना हमारे पास 6, एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इट सेल्फ. हमने ये भी प्रॉपर्टीज में पढ़ा था कि जो नॉन जीरो नंबर होगा वो अपने आप का भी फैक्टर होगा. तो इट्स मीन 6 एंड 1 एंड 6 जो है वो किसके फैक्टर हैं, 6 के. तो उसके बाद है 2 भी डिवाइड करता है 6 को और 3 भी डिवाइड करता है 6 को. 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6. तो ये सारे क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए. फैक्टर ऑफ 6 आर, अब हम लिख लेंगे कि 6 के फैक्टर कौन कौन से हैं. फैक्टर ऑफ 6 आर 1 2 3 एंड 6. अब हमने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं 6 के. नेक्स्ट हम चलेंगे 10 के फैक्टर पे. 10 देखिए, 10 सेम ऐसे आएगा जी. 10 को कौन कौन सा फैक्टर होगा, 1, क्योंकि हमने पढ़ा है कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 एंड 10. ये भी हमने पढ़ा है कि एवरी नॉन जीरो नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. ये 1 भी आएगा और 10 भी आएगा. उसके बाद देखेंगे 2 भी 10 को डिवाइड करता है, 2 5 या 10 एंड 5 भी 10 को डिवाइड करता है, 5 2 या 10. तो ये सारे इसके क्या बने, फैक्टर बने. तो फैक्टर ऑफ 10 आर 1 2 5 एंड 10. अब हमने इसमें से देखने हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं. किस किस में से कॉमन देखने हैं, 6 के फैक्टर में से और 10 के फैक्टर में. कॉमन फैक्टर वो होते हैं जो दोनों में क्या हो, मौजूद हो, वो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स कहलाते हैं. अब देखिए 6 के फैक्टर्स में 1 है, 10 के फैक्टर में भी 1 है. इट्स मीन ये इसका कॉमन फैक्टर है. नेक्स्ट हमारे पास है 2 6 के फैक्टर में भी है और 10 के फैक्टर में भी है. इट्स मीन ये क्या है, इसका कॉमन फैक्टर है. 3 देखिए 6 के फैक्टर में है लेकिन 10 के फैक्टर्स में नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है. 6 जो है वो 6 के फैक्टर्स में है लेकिन 10 के फैक्टर्स में नहीं है, तो ये भी इसका कॉमन फैक्टर नहीं है. तो कॉमन फैक्टर क्या कहलाए, 10 कॉमन फैक्टर ऑफ 6 एंड 10 आर 1 एंड 2. तो इसके कॉमन फैक्टर हमारे पास बने 1 एंड 2. स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज थी 5F. ये हमने एक्सरसाइज 5F अपनी यहाँ तक कंप्लीट कर ली थी. नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 67. इसमें देखते हैं फिल इन द बॉक्सेस. अब हमने इन बॉक्सेस को फिल करना है. ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी. 7 को मल्टीप्लाई किया था हमने 8 से, इज इक्वल टू 56 इम्प्लाइज दैट 56 इज अ क्या बना. अब किस किस ने इसको मल्टीप्लाई करके क्या बनाया, 56. 7 और 8 दो नंबर से ना हमारे पास, इन दो नंबर से इनको मल्टीप्लाई किया और क्या बना, 56 बना. तो इसने कहा इम्प्लाइज दैट 56 इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 8. तो कौन सा मल्टीपल नंबर बना, 56. 56 ने 7 और 8 ने इनको मिलके क्या बनाया था, 56. तो 56 मल्टीपल बना किसका, 7 एंड 8 का. नेक्स्ट है उसने कहा आल्सो, और बी है 7 एंड 8. जो 7 और 8 होंगे वो क्या कहलाएंगे, आर फैक्टर्स. वो इसके फैक्टर्स होंगे किसके, 56 के. नेक्स्ट सेम ऐसे ही है 2 देखते हैं. 9 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 99 इम्प्लाइज दैट 99 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 एंड 11. क्योंकि 9 और 11 को हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमारे पास नंबर आया था 99. तो इट्स मीन ये क्या है, इसका मल्टीपल है. तो इसका फैक्टर क्या होगा, आल्सो 9 एंड 11 आर फैक्टर ऑफ 99. तो 9 और 11 इसका फैक्टर होगा. नेक्स्ट देखते हैं थर्ड. 12 and 13 is equal to 156 implies that 13 and 12 are factors of. अब उसने पहले क्या कहा है, 12 and 13 is equal to 156 implies that. अब उसने पहले फैक्टर्स बताए हैं 13 एंड 12. ये तो क्या थे, इसके फैक्टर्स थे ऑफ 156 के. एंड 156 जो है इज अ मल्टीपल ऑफ 12 एंड 13.
स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, जो हमने अभी रीड किया है। कॉमन फैक्टर हमने फाइंड करने हैं 4 और 10 के। अभी हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास है ये फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 और 10। अब हमने कॉमन फैक्टर फाइंड करने हैं 4 और 10 के। सबसे पहले हमारे पास नंबर कौन सा है, 4 है, तो 4 को हम देखेंगे कि 4 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड करता है। 1 डिवाइड करेगा, 2 टू द 4 एंड 4 खुद डिवाइड करेगा, तो फैक्टर ऑफ 4 हमारे पास फाइंड हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है 10। हमने किसका फैक्टर फाइंड करना है, 10 का। फैक्टर ऑफ 10 आर 1, क्योंकि 1 जो है वो हर नंबर का फैक्टर है। 2 5 द 10, 5 2 द 10 एंड 10 जो है वो हर नॉन जीरो जो नंबर होता है वो अपने आप का फैक्टर होता है। तो हमने फैक्टर फाइंड कर लिए हैं 4 और 10 के। अब हमने इनमें से ढूंढने कॉमन फैक्टर्स। मैंने आपको अभी बताया था कि कॉमन फैक्टर्स वो होते हैं जो दोनों में मौजूद हों। अब देखें, फैक्टर्स ऑफ 4 में 1 है, तो फैक्टर्स ऑफ 10 में भी 1 है, तो इट्स मीन ये इसका क्या हुआ, कॉमन फैक्टर है। फैक्टर ऑफ 4 में 2 है, इट्स मीन फैक्टर ऑफ 10 में भी 2 मौजूद है, तो ये क्या बना, कॉमन फैक्टर बना। 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमारे पास कॉमन फैक्टर कौन कौन से आए, 1 एंड 2। दस द कॉमन फैक्टर ऑफ 4 एंड 10 आर 1 एंड 2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के कॉमन फैक्टर क्या बने, 1 एंड 2। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। आप लोगों का होमवर्क है 1 to 12 क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट करें और असाइनमेंट जो है वो लाजमी सबमिट करवाएं। असाइनमेंट को नीट एंड क्लीन करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।